हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चतुर्विंशोऽध्याय श्री शिव महापुराण। ब्रह्मा का देवताओं के साथ वैकुंठ गमन तथा दक्ष यज्ञनिमित्त विष्णु का कैलाश जाना। नारद जी बोले, हे महाप्रयाग शिव तत्व प्रदर्शक ब्रह्मदेव, आपने महान अद्भुत एवं अत्यंत मनोहर शिव की लीला हमें सुनाई। अब हमें आगे का चरित्र सुनाइए। जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को चले गए, तदंतर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय समस्त देवता तथा मुनिगण पराजित हो रुद्र के गणों से घायल होकर मेरे लोक को चले आए। वे सभी मुझे नमस्कार कर और मेरी बारंबार स्तुति कर अपना संपूर्ण कलेश मुझसे कहने लगे। उस समय दक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ और दुखी हो मन में सोचने लगा, इस समय मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी सिद्ध हो। इतना ही नहीं, दक्ष को जीवन दान भी मिले तथा उसका यज्ञ पूर्ण हो जावे। हे मुनि नारद, मुझे बहुत विचार करने पर भी जब पूरी शांति नहीं मिली, तब मैंने भगवान विष्णु की शरण ली और मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। तदंतर उन देवताओं तथा मुनियों को साथ ले मैं विष्णु लोक को चला गया और अनेक स्तोत्रों से भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें अपना दुख सुनाया। मैंने कहा, हे देव विष्णु, जिस प्रकार यज्ञ की पूर्ति हो, दक्ष को जीवन दान मिले तथा सभी देवताओं को सुख प्राप्त हो, आप वैसा कोई प्रयत्न कीजिए। हे देवादिदेव, हे रमानाथ, हे देव सुखावय, मैं इसी कार्य के लिए समस्त देवताओं तथा मुनियों को साथ लेकर आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझे ब्रह्मा की यह बात सुनकर रमापति विष्णु कुछ खिन्न हो गए और शिवात्मा विष्णु ने शिव का स्मरण करते हुए कहा। विष्णु ने कहा, हे विधे, तेजस्वी से यदि कदाचित अपराध भी हो जाए तो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को उन तेजस्वियों का अपराध नहीं करना चाहिए। हे विधे, इन देवताओं ने शिव जी को यज्ञ भाग से वंचित कर दिया है, अतः ये सभी अपराधी हैं। हे देवताओं, तुम सब शुद्ध चित्त से उन्हें शिव जी के दोनों चरण कमलों को पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, जिनके कुपित होने मात्र से लोकपालों एवं दक्ष के शासन द्वारा जीवित रहने वाला यह सारा जगत भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हे देवगणों, इस दुरात्मा दक्ष ने उन शिव को अपने दुर्भाग्यों से मर्मांतक पीड़ा पहुंचाई है एवं उन्हें प्रिया से विहीन कर दिया है। ऐसे देवादिदेव शिव को तुम लोग शीघ्रता से जाकर प्रसन्न करो। हे विधे, शिव जी को शांत करने के लिए एकमात्र यही उपाय है। मैं सत्य कहता हूँ, वे सभी प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं। हे विधे, ना तो मैं, ना तो तुम, न अन्य देवगण की बहुना शरीरधारी मात्र उनके वास्तविक बल तथा पराक्रम का प्रमाण नहीं जानते। सर्वतंत्र स्वतंत्र उन्हें परमात्मा परमेश्वर को, जो सबके अंतर्यामी है, उन्हें विरुद्ध कर प्रसन्न करने का प्रणिपात के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं हो सकता। हे ब्रह्मन, आप लोगों के साथ मैं भी अपना अपराध क्षमा कराने के हेतु कैलाश चलता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु देवगणों के सहित मुझे ब्रह्मा से ऐसा कहकर देवताओं के साथ कैलाश पर चलने के लिए उद्यत हो गए।
तत्पश्चात देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को साथ लेकर भगवान विष्णु शिव जी के स्वधाम कैलाश पर्वत पहुँचे। शिव जी का परम प्रिय समुन्नत वह कैलाश नामक स्थान किन्नरादिकों, दिव्य अप्सराओं, योगी जनों तथा सिद्धों से सेवत था। वह चारों ओर अनेक मणिमय शिखरों से तथा अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और नाना प्रकार की लताओं से घिरा हुआ था। अनेक प्रकार के वन्य जीवों, पक्षियों, नाना प्रकार के झरनों से परिपूर्ण था। उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थीं। अनेक प्रकार के कंदराओं, शिखरों तथा नाना प्रकार के वृक्षों की जातियों से वह व्याप्त था। उसकी कांति रजत वर्ण की थी। उस पहाड़ पर बड़े बड़े सिंह, व्याघ्र आदि जंतु अपनी क्रूरता को छोड़कर शब्द कर रहे थे। इस प्रकार वह कैलाश संपूर्ण दिव्य शोभाओं से संपन्न होने के कारण महान विस्मय उत्पन्न कर रहा था। वह कैलाश सभी को पवित्र करने वाली पुण्य सलिला श्री गंगा जी से बेस्थित और अत्यंत निर्मल था। उस सभा के परम प्रिय कैलाश नामक पर्वत को देखकर समस्त देवता तथा मुनिगण विस्मय को प्राप्त हो गए। उन महात्माओं ने कैलाश के सन्निकट शिव के परम मित्र कुबेर की अति दिव्य अलकापुरी को भी देखा। उसी के समीप उन लोगों ने सौगंधक नामक वन भी देखा, जो अनेक दिव्य वृक्षों से शोभित तथा नाना प्रकार के शब्दों से शब्दायमान था। उसके बाहर नंदा एवं अलकनंदा नाम की दो नदियां बह रही थीं, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पापों को नष्ट कर देती थीं। देव स्त्रियां नित्य अपने लोगों से आकर जिसका जल पीती और अपने अपने पतियों के साथ उसमें स्नान करती तथा रति से आकृष्ट होकर उनसे प्यार करती थी। तदंतर वे देवता उस अलकापुरी तथा सौगंधक वन को पार कर आगे बढ़े, जहाँ उन्होंने भगवान शंकर का एक विशाल वट वृक्ष दिखाई पड़ा। वह विशाल वट वृक्ष उस पर्वत के चारों ओर अपनी छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं 3 ओर फैली थीं। उस वृक्ष का घेरा 100 योजन का था, जिस पर पक्षियों के घोंसले नहीं थे और वहां किसी प्रकार का ताप नहीं था। उस शिव जी के वट वृक्ष का दर्शन पुण्यात्माओं को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय तथा परम पावन है। वह वट शिव जी का श्रेष्ठ योग स्थल है तथा योगियों के निवास के योग्य है। उन्हें विष्णु आदि देवताओं ने महायोगमय मुमुक्षुओं को शरण देने वाले उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर को देखा। वे शिव भक्तों, महासिद्धों, विधि पुत्र सनकादिकों एवं शांत विग्रह वाले प्रशांत महात्माओं से उपासित थे। वह एवं राक्षसों के प्रति कुबेर, जो शिव जी के मित्र थे, उनके द्वारा तथा अपने ज्ञाति भूतगणों के द्वारा वे सेवित थे। तपस्वियों के योग्य मनोहर रूप धारण किए हुए वात्सल्य से संसार के मित्र के समान वे शिव भस्मादि से अत्यंत शोभित थे। उस समय वे कुशासन पर बैठकर सभी मुनियों के सामने तुम्हें ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, क्योंकि तुमने ही ज्ञान का प्रश्न किया था। वे अपने दाहिने पैर के जंघे तथा जालू पर बायां पैर रखे हुए थे।
बाहु के प्रकोष्ठ में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए तारक की मुद्रा में बैठे थे। इस प्रकार बैठे हुए भगवान सदाशिव को देखकर विष्णु आदि सभी देवगण शीघ्रता से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगे। सत्पुरुषों का सत्कार करने वाले भगवान शंकर ने विष्णु के साथ आते हुए मुझे देखकर उठकर सिर से मुझे अभिवादन किया। जब विष्णु आदि देवों ने उन्हें प्रणाम किया तो संसार को सद्गति देने वाले भगवान सदाशिव ने भी विष्णु एवं कश्यप आदियों को प्रणाम किया। इस प्रकार देवता सिद्ध गणाधीश एवं महर्षियों से अभिपूजित हुए भगवान शिव से देवताओं के साथ गए हुए भगवान विष्णु आदर पूर्वक बोले। इस प्रकार सुकृति भाषा टीका से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय सती खंड में शिवदर्शन नामक 40वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।